मोहम्मद शामी ने असल में हमें ग्रिल किया है, इंजमाम आलू को ग्रिल किया है। मेरे लिए उसके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक्स क्रिकेटर चवल मारेगा, मेरे दिल में उसकी कोई इज्जत का आप ये ना बोलोगे इंजमाम है, लेजेंड है, दिल में इज्जत है। को स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे। शमी की एंट्री हुई, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ और मोहम्मद शमी को टीम में डाला गया इंडिया की जानिब से, तो उसने फिर ऐसा कमाल किया कि हर मैच में आउट आउट बोल्ड एलबीडब्ल्यू विकटें 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 ढेर लगा दिया विकटों का। कोई कहता है कि शामी ने ये अच्छा नहीं किया, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों जैसे मर्जी बोले। कोई कहता है कि बड़ों ने अच्छा नहीं किया, वो किस वजह से कहते हैं ना ऐसे गलत बयान देते हैं। अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई, तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी, उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये? हाँ। भाई अपने अपने उल्लू सीधे करके दिखाओ ना पहले एक मिसाल तो एग्जाम्पल तो सेट करो तुम कि भैया मैं इतना सच्चा आदमी हूं, मैं जो बोल देता हूं पत्थर पे लकीर होती है। भैया तुम्हें तो इस लकीर के पीछे खड़ा कर दिया शामी ने बोल के। हाँ। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें। हाँ। कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो ये जब हम बोल रहे होते हैं तो अल्फाज का चुनाव भी बड़ा महजब तरीके से और बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। नमूना उन्होंने वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि नमूना, लेकिन वो नमूना इंजमामुल हक को नहीं कहा था, उन्होंने नमूना कहा था, वो स्टेटमेंट को कहा था उन्होंने नमूना, कि कोड नमूना जिसको कहते हैं ना सामने लेकर आ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरटेनमेंट न्यूज टीवी चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को जवाब दे दिया है कि हमारे बॉलिंग को लेकर के जो इंजमामुल हक टिप्पणी करता रहता था कि बॉल स्विंग कैसे करता है, आज मोहम्मद शामी ने सभी को साफ साफ बता दिया है कि इंजमामुल हक के कैरियर पर जो कस का तमाचा मारा है, और बताया है कि हम जब कभी पाकिस्तान में मैच खेलने आएंगे तो तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरह से बॉल स्विंग करती है। और पाकिस्तान जो कहते रहता है कि ये लोग अपने गेंदों में जो चिप लगाते हैं उसे भी वो वहां काट करके दिखाने की बात कही है। दोस्तों, पाकिस्तान में मोहम्मद शामी का जवाब इंजमामुल हक और तमाम लोगों को सबक मिल गया होगा कि वो जो बार बार स्विंग को लेकर के बात करते हैं कि हमारे खिलाड़ी भी स्विंग कराते हैं, तो शायद उनके लिए ये जवाब काफ़ी होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस बयान पर क्या रिएक्शन है। वो कह रहे हैं मैं मेगा इवेंट में दस्तयाब होता हूँ, छोटे इवेंट्स में मैं जिम्बाब्वे श्रीलंका पे मैं रिएक्ट करता हूँ। अब ये वो किसको कह रहे थे ये समझ नहीं आया, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान। एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत ब्लंड बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। और ये बात अगर वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई, ठीक है, तनवीर, चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि भाई बॉलर है, ठीक है। अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल ले हो, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप? अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना, इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी?
किसी की जीत में कीड़े निकालना, पौके डालना, मतलब इनका मसला क्या है? लेजेंड लीग में हार गए तुम। अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई, तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी, उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये? हाँ। भाई अपने उल्लू सीधे करके दिखाओ ना पहले। पहले एक मिसाल तो, एग्जाम्पल तो सेट करो तुम कि भैया मैं इतना सच्चा आदमी हूं, मैं जो बोल देता हूँ पत्थर पे लकीर होती है। भैया तुम्हें तो इस लकीर के पीछे खड़ा कर दिया शामी ने बोल के। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें। कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका? बजा दी यार मोहम्मद शामी अगर उसने अपनी लिमिट में रह के उसने बोला मैं दोनों बॉलें ले आऊंगा, भाई से बदतमीजी कोई नहीं की, ये बड़ा अच्छा साइन है उसने। एक हसन रजा के हाथ में दूंगा, दो इनके हाथ में असल दूंगा। में असल जवाब तो जो मैं भी यही कहना चाह रहा था, वो जो हमारे एक बहुत ही कम फेमस क्रिकेटर हैं हसन रजा, उनका फेम सिर्फ ये है कि वो बहुत कम उम्री में क्रिकेट खेल गए थे। अच्छा बस मैं इतना ही बताऊंगा, वो पर्सनल बात तो हम नहीं बताएंगे। अभी तक छोटे शो किया हुआ था उन्होंने कि वो 14 साल और 200 कुछ दिन के हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं कि वो तकरीबन कितने साल के थे उस वक्त भी 18 के थे वो। 4 साल तो रोक कर आए हुए थे। शमी की एंट्री हुई, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ और मोहम्मद शमी को टीम में डाला गया इंडिया की जानिब से, तो उसने फिर ऐसा कमाल किया कि हर मैच में आउट आउट बोल्ड LBW विकेटें ढेर लगा दिया विकेटों का। और ये कामयाबी फिर पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि यार ये क्या बात हुई कि ये आउट पे आउट किए जा रहे हैं। रिवर्स स्विंग का ऐसा शानदार मुजाहरा हो रहा है कि जो हमारे कभी पास्ट में फास्ट बॉलर्स किया करते थे अब नहीं कर पा रहे। और फिर अभी इस वर्ल्ड कप में भी T20 में मोहम्मद शामी तो वहां पे नहीं था, लेकिन आपने वो वीडियो देखा और हमने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई कि अर्शदीप जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया मैच जीता, तो उसमें इंजमाम और सलीम मलिक ने बैठे हुए कहा कि जी ये तो कोई गड़बड़ चल रही है, कोई बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कैसे होने लग गया, तो ये अर्शदीप ने कोई गड़बड़ किया है, कोई हिसाब किताब जो है वो ठीक नहीं है। तो कैमरेज और अंपायर जो हैं, अंपायर्स अक्सर वो उनका रवैया जो है इंडिया की तरफ सॉफ्ट ही रहता है। पता नहीं ये कैसा रवैया इंडिया की तरफ जो सॉफ्ट रहता है अंपायर्स का कि वो 11 साल उनको इंतजार करना पड़ा है कि चैंपियन बनने के लिए। मोहम्मद शामी ने असल में हमें ग्रिल किया है, इंजमाम आलू को ग्रिल किया है। मेरे लिए उसके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक्स क्रिकेटर चवल मारेगा, मेरे दिल में उसकी कोई इज्जत का आप ये ना बोलोगे इंजमाम है लेजेंड है, दिल में इज्जत है, नहीं भाई। जो चवल मारेगा उसके लिए इज्जत कोई भी नहीं है। वसीम अकरम के लिए इज्जत है, बाकी क्रिकेटर के लिए इज्जत है जो हमारे मुल्क की इज्जत करवाते हैं, जो हमारे मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं, मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। तो भाई आलू को जिस तरह से मोहम्मद शामी ने ग्रिल किया है तो भाई ना पूछो उस बारे में। और ये जो चैंपियन ट्रॉफी के बारे में मोहम्मद शामी ने बोला है, 2023 के वर्ल्ड कप की बात चल रही थी, उसके अंदर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे, हसन उनका नाम था, उन्होंने शामी के ऊपर इल्जाम लगाया था बॉल के अंदर कोई चिप वगैरह डालते हैं, जो बॉल इतना बाउंस करता होता है, ऐसे कैसे बाउंस वगैरह कर सकता होता है। तो मोहम्मद आमिर जवाब देते हुए कहते हैं जब आप पाकिस्तान में आओगे ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तब मैं बॉल तीनों लेकर आऊंगा जिसमें मैन ऑफ द मैच मुझे मिला है, तीनों मैं काट के दिखाऊंगा, देख लीजिएगा कौन सा उसके अंदर चिप लगा हुआ है। खैर साथ मोहम्मद शामी ये भी कहते हैं कि आजकल वो अर्शदीप के पीछे भी पड़े हुए, एक और नमूना खोद दिया। वर्ड याद रखिएगा, एक नमूना और खोद दिया है। मोहम्मद शामी ये वर्ड यूज करते हैं, एक नमूना और खोद दिया। उन्होंने भी जिसको कहते हैं ना इंजमामुल हक को नहीं ये कहा, उन्होंने कहा एक और नमूना खोद दिया। फिर जिसको कहते हैं ना, जो होस्ट होते हैं वो कहते हैं कि ना इंजमामुल हक ने ये बात की थी, वो कहते हैं बिल्कुल इंजमामुल हक जो है ना उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। शामी कहते हैं इंजमामुल हक की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन खुद करे तो कलाकाल, हम करें तो जिसको कहते हैं ना चपड़ी का, पता नहीं ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया हो, अपना बोल रहे थे कि खुद सही करें, खुद करें तो भाई टैलेंट है, हम करें तो जिसको कहते हैं फेकनेस है, ये वो कहना चाह रहे थे। तो जो बात को एक गलत सेंस के अंदर लेके जाया जा रहा है वो गलत है। दोस्तों जब वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, तब मोहम्मद शामी की एंट्री और धड़ाधड़ विकेट लेने से ये देख करके पाकिस्तान मीडिया के पूर्व क्रिकेटरों को जोर की मिर्ची लगी थी। उसका जवाब आज शामी ने दे दिया है और बताया है कि आप भी इंजमामुल हक एक ऐसे खिलाड़ी हो और खिलाड़ी होते हुए भी एक दूसरे खिलाड़ी की बुराई करते हो, ये गलत बात है। लेकिन ऐसा कहना पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो अब भारत के खिलाफ नहीं टिक पाते हैं, तो वो भारत के खिलाड़ियों की बुराई तो करेंगे ही। तनवीर अहमद भी जो काफ़ी बोलता रहता है कि भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ, वो अब देख ले कि एक भारतीय बॉलर ने
तुम सब पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दिया। अपने स्विंग बॉल को लेकर के मोहम्मद सामी ने बताया कि भारत में ऐसे अर्शदीप सिंह भी हैं जो अपने स्विंग बॉल से सामने वाली टीम को बोलती बंद कर देते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।